बच्चों, अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। इसमें हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। तो एक केमिकल इक्वेशन होती क्या है? एक केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख। अभी मान लीजिए एक इक्वेशन लिखी है आपके आगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और ये दोनों यहां क्या हैं? रिएक्टेंट। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये जो है हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये सब होते हैं प्रोडक्ट्स। और इन सब को अभी आप ये देखो, ये दोनों तरफ, इधर एरो के इधर और एरो के इधर, दोनों तरफ ये हमने इनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें आप उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। कैसे? जिंक प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस H2। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए आपके, और ये आपके प्रोडक्ट। अब इसको अगर इससे कंपैरिजन करें तो क्या क्या फायदे हैं इस फॉर्म में लिखने के? यहां से आपको जिंक के बारे में ये तो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जिंक ने इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है और सल्फ्यूरिक एसिड ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन हमें कहीं भी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि जिंक के कितने एटम्स थे, H2SO4 के कितने एटम्स। लेकिन जब हम उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्लियरली पता लग जाता है कि जिंक का एक एटम, H2SO4 में H2 के 2 एटम, और SO4 में सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम्स ने इस पूरी इक्वेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक केमिकल इक्वेशन का फायदा है। अब केमिकल इक्वेशन को अगर हम देखें तो वो भी दो तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग। नंबर 1 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और नंबर 2 अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आप एक चीज देखिए, सभी को पता है वाटर का फार्मूला H2O है, लेकिन ये बनता कैसे है? H2 प्लस O2 gives out H2O। ये दोनों यहां रिएक्टेंट और ये यहां प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये केमिकल इक्वेशन है लेकिन ये अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें इधर H2 के 2 एटम हैं, इधर भी 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के इधर सिर्फ 1 एटम है और इधर 2 एटम है। इस तरह की अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब क्या है? स्केलेटल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो आपको बेसिक आइडिया दे रही है किसके बारे में, कि क्या बन रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट मिलके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने के भी इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। अभी हम अगर हिट एंड ट्रायल का यूज करें तो हमने सिर्फ ये देखना है कि ऑक्सीजन को हम मेन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इस साइड 2 एटम है और इस साइड 1 ही एटम है, तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो अब हाइड्रोजन के एटम बढ़ गए इधर। अब हाइड्रोजन के एटम अगर इधर बढ़ गए तो उनको इधर बैलेंस करते हैं। कैसे? 2 से। अब देखिए, ये पूरी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो गई है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल 4 एटम हाइड्रोजन के हो गए,
किस साइड? रिएक्टेंट साइड। और टोटल 4 ही एटम हमारे प्रोडक्ट साइड है। इसी तरह ऑक्सीजन भी बिल्कुल बैलेंस हो गई है। तो ये जो इक्वेशन जो हमने हिट एंड ट्रायल से बैलेंस की है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है।